है कि आपका प्रार्थना कैसे प्रभावशाली हो, आपका प्रार्थना कैसे परमेश्वर के सन्मुख पर सुने जाए। एक भी प्रार्थना आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपको एक भी प्रार्थना अगर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए तो आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको मैं 4 बातें बताने के लिए जा रहा हूं जो आपके प्रार्थनाओं को रोक सकता है। क्या परमेश्वर लंबा प्रार्थना करने से सुनता है या छोटा प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है? परमेश्वर चाहे आप लंबा प्रार्थना करो या फिर आप छोटा प्रार्थना करो, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए और कौन कौन से चीज आपके प्रार्थनाओं को रोकता है। अगर आप इसको जानेंगे तो आपका एक भी प्रार्थना चुकेगा नहीं, वरन आप परमेश्वर से भरमार आशीष को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आज हम देखेंगे सबसे पहली बात, हमारे प्रार्थनाओं में रुकावट कैसे आता है और किन चीजों में आता है। आपको 4 बातें बताने के लिए जा रहा हूं। ये चारों बातों को अगर सीखेंगे और चारों बातों को अगर ध्यान में रखकर आप प्रार्थना करेंगे तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आपको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सामर्थ का काम आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको चंगाई पाने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं आपका ध्यान चाहता हूं कि आप थोड़ा देर इन 4 पॉइंट पर आप लगाए। सबसे पहली बात, आपका प्रार्थना को कौन कौन से चीज रोकता है? पहली बात है अविश्वास, आपके प्रार्थना को रोक देता है। अविश्वास आपके प्रार्थना में बड़ा एक दीवार के समान रुकावट पैदा करता है। सोच लीजिए कि आप पानी भर रहे हैं और आपके बाल्टी छेदा है और आप बहुत मेहनत के साथ जा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, तो क्या पानी उस बाल्टी में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आपको क्या करना चाहिए? पानी भरने से पहले उस छेद को बंद करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा लाइफ भी है। हम रोते हैं प्रभु के सामने, हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने और परमेश्वर के सामने जाकर बोलते हैं, प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन, परमेश्वर तू मेरे प्रार्थनाओं को सुन और उत्तर देना। हम हमेशा परमेश्वर से ये आग्रह करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना वैसा है जैसे कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारा एक भी प्रार्थना परमेश्वर के पास में नहीं सुनना जाता। तो मैंने आपको बताया रुकावट कहां से आता है। रुकावट हमारे अविश्वास से आता है। अविश्वास और संदेह में क्या फर्क है? कोई बताएगा? अविश्वास और संदेह में क्या फर्क है? अगर आप जानते हैं तो आपका प्रार्थना बहुत बड़ा प्रभावशाली होगा। अविश्वास मतलब पूरी तरह से परमेश्वर को जानना ही नहीं, तिरस्कार कर देना। और संदेह का मतलब है, संदेह मतलब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मतलब परमेश्वर के ऊपर शक करना कि वो देगा कि नहीं देगा। अधिकतर क्रिश्चियनों में अविश्वास नहीं, संदेह ज्यादा होता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उत्तर देगा भी कि नहीं देगा, मेरा बीमारी चंगा होगा कि नहीं होगा, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। मतलब हमेशा डाउट रहता है। और इसलिए याकूब का पत्री उसका 1 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहरे के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। मेरे प्रियो, आपको यह ध्यान में रखना है, जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर को समझते हैं कि वो परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करता है। विश्वास नहीं करना मतलब परमेश्वर को इंकार करना है। विश्वास नहीं करना मतलब उस बाइबल के वचन जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानना है। विश्वास नहीं करना मतलब उसके प्रतिज्ञाओं को हम झुटला देते हैं कि परमेश्वर सच्चा नहीं है और वो हमारे जीवन में उसके प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए उस पर आपको शक भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थना में जब बैठे हो और बिना शक का प्रार्थना कर रहे हो, जब प्रार्थना में आप बैठे हो और बिना आप अविश्वास के साथ में प्रार्थना कर रहे हो, आपका विश्वास मजबूत है,
तो आपका प्रार्थना का उत्तर आने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर की आशीष आपको 5 साल का आशीष आपको 5 दिन में मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा वो कौन सा चीज है जो आपको प्रार्थना में रोक सकता है? दूसरा वो है नहीं क्षमा करने वाला मन। अगर एक व्यक्ति बहुत लंबा लंबा भी प्रार्थना करता है, अगर अन्य भाषा से भी दुआ करता है, अगर वो उसका प्रेयर लाइफ को मेंटेन भी करता है, लेकिन उसका हृदय में दूसरों को क्षमा करने का भावना नहीं है, तो शायद उसका प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25 वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हम बहुत धार्मिक तो बनते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर सोचो कोई व्यक्ति आपको गाली दे दिया तो आप उसको मन में ही रख लेते हैं। सोचो कोई व्यक्ति आपका कुछ नुकसान कर दिया तो आप उसका क्रोध को या फिर आपके मन में उसके प्रति जो बदले के भावना है उसको मन में छिपा के रखते हो। और जब इस स्थिति में परमेश्वर के सन्मुख पर चाहे आप 1 घंटा भी प्रार्थना करो, वो 1 घंटा का प्रार्थना सब व्यर्थ है। क्या करना पड़ेगा हमको? हमें परमेश्वर के सन्मुख पर चाहे कितना सुंदर प्रार्थना हो, चाहे हम कितना अच्छे शब्दों के साथ परमेश्वर के पास में जाएं, चाहे कितना अच्छा मन के साथ में परमेश्वर के पास में जाएं, लेकिन याद रखिए आपका प्रार्थना उत्तर लाना है। सबसे पहले अपने मन में जो भी गलतियां हैं उसे परमेश्वर के सन्मुख पर क्षमा मांगना है। अगर आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आपका गुनाह भी क्षमा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम क्षमा करने वाले बने। यीशु ने क्षमा किया और हमें क्षमा करना सिखाया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करो तो निर्दोष निष्कलंक अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। अगर दुश्मन कोई आपका कुछ नुकसान भी किया है तो उस दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करना। उन्हें श्राप मत देना वरन आशीष देना। और इसीलिए कई लोगों के मन में क्षमा नहीं कर सकते, वो क्षमा नहीं करने का जो मन है, इसीलिए उनका प्रार्थना रुका रहता है, उनकी आशीष से रुका रहता है, उनके जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म रुका रहता है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बड़े आशीष आए, आप चाहते हो कि परमेश्वर के सारे वरदान हमारे जीवन में काम करे, परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरे हुए, तो आइए अपने मन को तोड़े। हम परमेश्वर से उस वचन को अंगीकार करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हाँ, मैं अपने गुनाह को मानता हूं परमेश्वर, मेरे और कई मेरे पड़ोसी के बीच में कोई भी गलती है प्रभु मैं उसे क्षमा मांगता हूं। मैं और मेरे घराने में कोई भी गलती हमारा हुआ है परमेश्वर उसे मैं क्षमा मांगता हूं। अगर हम अंगीकार करते हैं, हमारा पिता भी हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कौन से ऐसे चीज, अगर एक भी चीज को आप भूल जाएंगे तो एक ही चीज आपके प्रार्थना को अटका देगा। इसलिए इसको ध्यान से आप सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। तीसरा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो है अनर्थ बात सोचना, अनर्थ कल्पनाएं अपने मन में रखना। वो लिखा हुआ है भजन संहिता का पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसका 18 वचन। उसमें क्या लिखा है, अगर किसी के मिल गया आप जोर से पढ़ दीजिएगा। क्या लिखा है उसमें? 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, दुष्टों से परमेश्वर दूर रहता है, लेकिन धर्मियों का प्रार्थना के तरफ उसका कान लगा रहता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब भी हम परमेश्वर के सन्मुख पर हम जाते हैं, परमेश्वर के पास में प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे मन को देखता है। क्या हमारे मन में जब प्रार्थना कर रहे हैं उस समय अगर कोई ऐसे पाप छिपा हुआ है, अगर कोई हमारे मन में कोई ऐसे गलतियां छिपा हुआ है जो हमारे
हमारे जो है सोच में है, हमारा कार्य, हम लोग जैसे ऐसे चाहते हैं कि जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, लेकिन हमारे मन में अगर हम कुछ भी चीज को हम लोग छिपा कर रखें तो हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल भी सुना नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। ये मोबाइल ऐसे रहे ताकि ना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैंने कहा कि आपके मन में कोई भी ऐसे गलत कल्पनाएं न रहे, गलत सोच न रहे, गलत मन में कोई भी चीज हम रखे न रहे। जैसे कि मन में कुछ भी पाप हो सकता है जो छिपा के हम रखे हैं, जो दूसरे को हम लोग बताए नहीं है। हो सकता है मन में कोई भी ऐसे चुगली हो सकता है, झूठ हो सकता है, बेविचार की बातें हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज जो हमारे मन में छिपा हुआ है, हमारे सोच में है। अगर इस चीज के साथ में हम परमेश्वर के पास में जाएंगे ना, वो परमेश्वर के पास में एक आईना के जैसा ओपन हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर तुरंत हमारे मन को देखता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे कपड़ा नहीं देखता, हमारे रंग रूप नहीं देखता, हमारे खानदान नहीं देखता, परमेश्वर हमारे चीजों को नहीं देखता, हम कितने बड़े हैं, पद है कितना, मतलब ये सारे चीज दुनिया का हमारे पास जो हम सबको इकट्ठा करके रखे हम लोग, ये सब चीज को नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर क्या देखता है? हमारे मन को देखता है। हालेलुया। क्या हम निर्दोषता के साथ प्रभु के पास गए हैं? अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को 100% उत्तर देगा। अगर हम गलतियों के साथ में हमारे मन में बहुत सारे गलत चीजों को छुपा के रखे हैं, पाप को छुपा के रखे हैं और परमेश्वर के पास बड़ी बड़ी भी प्रार्थनाएं करें, हमारा प्रार्थना सब व्यर्थ हो सकता है। इसलिए आज से आप सावधान हो जाइए। आपका प्रार्थना आप नहीं चाहते हैं कि व्यर्थ चले जाए, आपका प्रार्थना नहीं चाहते हैं कि कोई गलत हो, आपका प्रार्थना आप नहीं चाहते हैं कि हमारा इतना ज़्यादा आप तकलीफ उठाकर परमेश्वर के सन्मुख पर जाकर आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि आपका प्रार्थना व्यर्थ चले जाए। आप ये चाहते हैं कि आपका प्रार्थना उत्तर को लेकर आए। आमीन, हालेलुया। आज से अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बिल्ड करना है। आप ऐसे बिल्ड करना है कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होना चाहिए। आपको ऐसे बिल्ड करना है कि मेरा प्रार्थना को कुछ भी चीज नहीं रोकना चाहिए। मेरा प्रार्थना ऐसा अद्भुत काम करना चाहिए, मैं जिस चीज के लिए प्रार्थना करूं वो चीज पूरा हो, मैं जिस चीज के लिए प्रार्थना करूं वो ठीक हो जाए, मैं किसी भी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं वो आशीष पाए। ऐसा प्रभावशाली आपके जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में आप लोग को बता रहा हूं, लास्ट है अनुचित रीति से प्रार्थना करना। वो काय में लिखा हुआ है? वो याकूब का पत्री उसका लास्ट पद में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे उसे, आप उसको पढ़ सकते हैं। याकूब का पत्री उसका लास्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं उसको। 4:3 में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। बुरे इच्छा से मांगना, बुरे इच्छा से मतलब मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ चीज का, लेकिन मैं बाजू वाला को देख रहा हूं, बाजू वाला वो ले लिया तो मुझे भी आ रहा है कि मैं भी लेकर दिखा दूं। वो क्या है? आपका इच्छा है जो पूरा करना चाहते हैं, और वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को दिखाने के लिए वो चीज लेना चाहते हैं, दूसरे को थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ही उस चीज को कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप कितना भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नहीं सुनता। इसलिए हमेशा ध्यान दें, आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपका प्रार्थना सीधा होना चाहिए। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना ऐसा होना चाहिए कि आपको सच में जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। सच में आपको आवश्यकता है, और इसीलिए उस प्रार्थना को आपको करना है, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का वचन है, और किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए इसमें सिखाया गया है। अगर इस वचन के अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन।
मैंने 4 चीज़ों को आपको बताया। सबसे पहली बात, आपको अविश्वास के साथ में कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आपके प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आपको क्षमा करने वाला होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति कभी क्रोध है, कोई भी चीज ऐसे पाप है, तो इस पाप के अवस्था में परमेश्वर के पास नहीं जाना है। और जब भी आपको परमेश्वर के पास में प्रार्थना के लिए जाना हो, तो सबसे पहले आपका प्रार्थना को चालू करो, उससे पहले ही आप परमेश्वर से क्षमा मांग लो, ताकि आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली और आशीषमय हो। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आप अनर्थ कल्पना कभी भी मन में नहीं रखना है। मन में कोई भी ऐसे पापों को छिपा कर नहीं चलना है। अगर पापों को छिपा कर हम चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे मन को देख लिया और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, अर्थात हमारे प्रार्थना रुक जाएगा। और लास्ट में मैंने कहा उचित रीति से प्रार्थना करना है, अनुचित रीति से प्रार्थना नहीं करना है। मतलब जो चीज आपको जरूरत है, जो चीज आपको चाहिए, इसमें लिखा है तुम इसलिए मांगते हो कि तुम्हारा भोग विलास से तुम उसे उड़ा दो। परमेश्वर जरूरत के हिसाब से देता है। आप अपने बच्चे को जब 5 साल का था तो उसे बाइक खरीद के दिए क्या? नहीं दिए ना। तो आपका परमेश्वर भी जानता है कि आपको किस समय में देना है और किस समय में आपको जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और इसीलिए आप याद रखें, हमेशा परमेश्वर के वचन को आप माने। ये 4 पॉइंट जब आपके जीवन में होगा तो आपका प्रार्थनाओं को सुनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत प्रभावशाली प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना से लोग चंगे होंगे, आपके प्रार्थना से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होगा, आपके प्रार्थना से परमेश्वर भरमार आपको आशीष देंगे। इसलिए आइए सावधान हो जाइए। आप मेहनत कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, तो आइए हम गलत रीति से नहीं, सही रीति से प्रार्थना करना सीखें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बहुत ज्यादा आशीष देने पाए। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको आशीष देगा इस वचन से। मैं आशा करता हूं आज से आपका प्रार्थना में बदलाहट होगा, आज से आपके मन में बदलाहट होगा, आप आज से अपने सोच को चेंज करेंगे। मैं जानता हूं आज से आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे। मैं जानता हूं आज से परमेश्वर के पास में जब जाएंगे, सबसे पहले आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, सबसे पहले आप अपने आप को जांचेंगे, आपका सोच को, आपका विश्वास को, आपका मन को, आपका प्रार्थना करने का तरीका को, आप सब चीजों को जांचेंगे और इतना तक मजबूत होंगे कि परमेश्वर आपसे खुश हो पाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर को बिना विश्वास से प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। आमीन। और इसलिए जब कभी आप परमेश्वर के पास में जाओ, बड़े लगन के साथ में, बड़े इच्छा के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में जाओ। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। प्रार्थना करोगे, प्रार्थना से उठते ही परमेश्वर आपको शांति देगा कि आपका उदास मन कहां गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जब परमेश्वर के पास से आप प्रार्थना से निकलोगे, आप बेचैन नहीं रहोगे, वरन आप प्रार्थना से निकलोगे बड़े ताजा के साथ में, बड़े जोश के साथ में, बड़े हौसला के साथ में, निडरता के साथ में आप निकलोगे। आमीन। अगर 4 प्रकार का ये जो पॉइंट अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, आपका प्रार्थना में इतना सामर्थ होगा कि आप हर चीज को बदल सकते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इस वचन से आपको सिखाए और एक कदम और आगे